तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और अभी मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया और गेट क्लोज मैं खुद करके आया और साइन ऑफ करके आया ड्यूटी में। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, ग्रुप डी का वैकेंसी आपको 32,438 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बोला गया। तो ग्रुप डी के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट क्या है और उसको कैसे चूज करेंगे, ये मैं वही उसी पोस्ट पे हूँ, ताकि आप उस पोस्ट पे आके और यहाँ से अंदर से आके ग्रुप डी में प्रमोशन के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए मैथमेटिक्स के किरण पब्लिकेशन का ये वाला बुक लिख सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप सॉल्व पेपर पूरा 1996 से अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हो जाएगा। और आपके लिए ग्रुप डी में जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को आपके लिए ला दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और पूरा 1 से 40 सेट तक को यहाँ पे सॉल्व पेपर रख दिया गया है, ताकि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के अंदाज़ा लगा सकते कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान के लिए आप ई बुक लिख सकते हैं, और सामान्य विज्ञान और बेसिक जो चैप्टर वाइज पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन के ये वाला बुक ले सकते हैं। ग्रुप डी के सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है पॉइंट्समैन को, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और मैं अभी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन के पद पे ही कार्यरत हूँ। तो कितना मार्क्स आया मेरा उस टाइम पे और कैसे मैंने चॉइस किया, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे किया, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये अभी गेट क्लोज हो गया, गेट ड्यूटी भी लगता है हम लोगों का, तो इस वीडियो में वहीं बताने वाला हूँ। तो देखिए, बता दीजिए आपको पॉइंट्समैन का पोस्ट आपको लेने के लिए क्या करना होगा। मैं चलते यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा क्वार्टर है, तो क्वार्टर पे जाने के लिए है 1 किलोमीटर है, तो पैदल भी जा सकते हैं नाइट में। अदरवाइज बाइक वाले से लिफ्ट लेकर हम लोग जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो देखिए, तो इस पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ था। मैं 2019 के ग्रुप डी से आया। और आपको बता दीजिए कि आप जितने भी लोग हमारे चैनल पे विजिट किए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप डी के बारे में या अदरवाइज एनटीपीसी भी मैंने क्वालिफाइड किया, सब कुछ जो भी जानकारी होती है हमारे चैनल से आपको मिलता रहता है, तो आप अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। तो आपको यही बता रहे हैं कि मैंने 2019 में सिलेक्शन लिया तो कितनी मार्क्स थे। मेरा मार्क्स 67 मार्क्स आया था, रो मार्क्स मेरा। और जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है बढ़ के 69.67 हुआ था मेरा, ठीक है। तो इतने मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 100 में से इतना आया था। तो आपको बोले तो फिर मिलेगा कैसे। तो देखिए, एक तो मार्क्स पे डिपेंड करता है जी आपका मार्क्स होना। दूसरी चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना अच्छा खासा। पोस्ट प्रेफरेंस बोले तो पॉइंट्समैन 1 पे होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये वाला पोस्ट मिलता है। और आपको जब ये पोस्ट मिल जाता है, जब सिलेक्शन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका बोला जाता है, किसी से भी पूछिएगा तो आपका थोड़ा बहुत आगे का जो होता है वो मिल जाता है। आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीसीटीसी वगैरह बन सकते हैं और सीसीटीसी बन सकते हैं, ये रही बात। और इसमें प्रमोशन होने की चांसेस 99 नहीं बोले तो 100% होता है कि आप जीडीसी के थ्रू भी, जो जनरल एग्जामिनेशन होता है डिपार्टमेंटल में, और उसके बाद आपका एलडीसी होता है, एक एलडीसी भी होता है एग्जामिनेशन, तो आप एलडीसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो एलडीसी के थ्रू कौन से लोग जाते हैं, तो पॉइंट्समैन ही जाते हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉइंट्समैन जो पोस्ट होता है, जिस पोस्ट पे मैं हूँ, हम ही लोग जा सकते हैं उस पर, अदरवाइज किसी को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो सीसीटीसी 2 साल पे आप सीसीटीसी दे देंगे। जब आपका जो कार्य ड्यूरेशन यानी कि 2 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आपको सीसीटीसी में एलिजिबिलिटी मिल जाती है। वहीं 3 साल और 5 साल में जो होती है स्टेशन मास्टर की पोस्ट की बहाली जब आती है, तब आपको स्टेशन मास्टर में भी भेज दिया जाता है। पॉइंट्समैन बी पे आपका सिलेक्शन होता है और पॉइंट्समैन ए आता है, तो आप सीसीटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। और अच्छा खासा कहाँ पे होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, साउथ में जो बोर्ड होते हैं वहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट मतलब वो वैकेंसी होती है ज़्यादातर आती है, क्योंकि यहीं से ले जाके ऊपर आपको सीसीटीसी और गार्ड और
स्टेशन मास्टर बना के नीचे वाले पोस्ट को खाली करके, ज़्यादातर पॉइंट्समैन के पोस्ट साउथ में ही आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और ग्रुप डी पे आ रहे हैं तो अदरवाइज अगर आप चॉइस रखते हैं कि अपने घर पे के पास में जॉब करें तो आप उधर भी रह सकते हैं, उधर भी होता है परमिशन, थोड़ा कम होता है, इधर ज़्यादा होने के चांसेस है। ज़्यादा होने के चांसेस, तो इस पोस्ट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स गेन करना पड़ेगा। मैं सीधा साधा बात बता दूं, और मेरी पढ़ाई कैसे चली थी तो बुझिए जे कि आपको ग्रुप डी में आना है तो सीधा सा बात है यार, एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो एक अच्छा खासा साइंस में आप मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि एनसीईआरटी हूबहू देता है, मैंने भी पढ़ा था, बहुत एनसीईआरटी पढ़ा था, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। वहीं मैथ और रीजनिंग के लिए आप कहीं से पढ़िए, बेसिकली आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट वगैरह लगा हुआ है, चारों तरफ देख रहे हैं, रोड पे लाइटें होती है, यहाँ की थोड़ी सड़कों पे लगी होती है, तो थोड़ा ही दूर बचा है। और तो चलिए, मैंने जितनी भी जानकारी थी पॉइंट्समैन से रिलेटेड, सबसे मस्त पोस्ट बोले तो यही है ग्रुप डी का, और इस पोस्ट पे लाने के लिए आपको सब कुछ मैंने बता दिया, बस आपको मेहनत करते रहना है। इस बार जो वैकेंसी है उसमें पॉइंट्समैन का भी पोस्ट होने वाला है, 5000 के समथिंग बोला गया है, तो आप उसमें सिलेक्शन लेके आइए और अपना करियर को आगे बढ़ाते हुए इस दुनिया में लग जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।